पति की सहमति से पत्नी ने बॉस को चिड़िया के दर्शन कराए। दोस्तों, मेरा नाम लकी है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी का नाम निधि है और उसकी उम्र अभी 27 साल की है। हमारी शादी को 2 साल हुए हैं। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो उसने ऑफिस में बिना बताए छुट्टी कर दी। उसकी तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी कि वह 7 दिन तक ऑफिस नहीं गई। फिर जब उसकी तबीयत ठीक हुई तब वह अपने ऑफिस गई। उसके बॉस बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मेरी पत्नी को अपने कैबिन में बुलाया और उससे कहा कि बिना बताए कहाँ चली गई थी। निधि ने सब बताया, लेकिन वह नहीं माना और उसने मेरी पत्नी को बोल दिया कि कल से ऑफिस मत आना। मेरी पत्नी को बहुत बड़ा झटका सा लगा। वह बोली, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आजकल मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वह नहीं माना। मेरी पत्नी उसके पैरों में गिर गई। अब वह मेरी पत्नी को देखने लगा। शायद मेरी पत्नी के झुकने के कारण उसे कुछ दिख सा गया था। तभी मेरी पत्नी बोली, साहब जो बोलेंगे मैं वह करूंगी, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है आपसे, मुझे बड़ी उम्मीद भी है। मेरी पत्नी के मुंह से जैसे ही उसके बॉस ने सुना कि आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है तो बॉस ने मेरी पत्नी से कहा, चलो ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें नहीं निकलूंगा, पर पहले बोलो कि शर्त मंजूर है। निधि बिना कुछ सोचे हाँ कर दी और कहा, आप बस आदेश करें, मैं हर तरह से राजी हूँ। बॉस ने कहा, तुम्हें मेरे साथ वो सब करना होगा। ये सुनकर मेरी पत्नी उसको देखती रही और अपनी खुशी दबाती हुई बोली, सर आप ये क्या कह रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ, मैं यहाँ नहीं कर सकती। तो सर बोले, शादीशुदा हो तो क्या हुआ, सोच लो, तुम्हारी मर्जी है, अगर जॉब चाहिए तो हाँ बोलो, वरना कल से मत आना, और अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें जो चाहिए वह भी दूंगा और बहुत सारे पैसे भी दूंगा। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पत्नी अपने मायके रहती है। अब मेरी पत्नी की खुशी बड़ी मुश्किल से छिपा पा रही थी, तब भी वह मुखब बनी सर झुकाई खड़ी रही। बॉस ने फिर से बोला कि जल्दी नहीं है, शाम तक सोचकर बता देना। मेरी पत्नी बोली, ठीक है सर। फिर वह केबिन से निकल गई और घर आकर उसने मुझसे सब बात बताई। मैंने उससे कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। पत्नी बोली, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना। मैंने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निधि खुश हो गई। फिर वह बोली कि अब हमको पैसों की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि मेरे बॉस मुझे वो के बदले में पैसे भी देंगे। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं भी खुश हो गया। अब निधि ने अपने बॉस को कॉल किया और उससे हाँ कह दी। बॉस ने कहा, रात को 11 बजे मेरे बंगले में आ जाना। निधि ने ओके बोला और फ़ोन काट दी। अब मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि 11 बजे बंगले में बुलाया है। मैंने कहा ओके। उस वक्त रात के 9 बजे निधि नहाने चली गई और 1 घंटे बाद बाहर आई। आज निधि बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर के बाद में मेरी पत्नी बोली, चलो मुझे बॉस के घर तक छोड़ आओ। मैं अपनी वाइफ को लेकर उसके बॉस के यहाँ तक छोड़ने गया। मैंने निधि को बाहर ही छोड़ दिया और उससे से कहा, कल सुबह कॉल करना, मैं आकर ले जाऊंगा। उसने ओके बोला और अंदर चली गई। अंदर का हाल अब जो मेरी बीवी ने मुझे बताया था वह बता रहा हूँ। बॉस ने मेरी बीवी का वेलकम किया और उसे देखता ही रह गया। फिर बॉस ने पूछा, तुम्हें छोड़ने वो कौन सा आदमी आया था। पत्नी ने बताया, वे मेरे पति थे। फिर वे दोनों बेडरूम में चले गए और एक दूसरे को देखने लगे। फिर बॉस ने सामने की अलमारी से एक रेड लेबल की बोतल निकाली और नज़दीक लेकर आया उसके इशारे पर। मेरी बीवी ने पास में रखे गिलास में शराब डाल दी और पानी मिलाकर 2 पैग बना दिए। पहले मेरी पत्नी एक ही गिलास बना रही थी, पर बस के कहने पर उसने 2 पैग बना दिए थे। बॉस ने मेरी बीवी से गिलास उठाने के लिए कहा। पहले वह मना कर रही थी, फिर बॉस के कहने पर उसने गिलास उठा लिया और फिर दोनों ने शेर बोलकर एक एक सिप लिया। फिर बॉस मेरी बीवी को वो सब लगभग 1 घंटे तक किए। फिर वो सब के बाद वो दोनों सो गए। उस वक्त सुबह के 4 बजे थे जब वे दोनों गहरी नींद में सो गए थे। सुबह 10 बजे मैंने अपनी पत्नी को कॉल किया। मुझे चिंता होने लगी थी कि उसने अभी तक फ़ोन क्यों नहीं किया। मेरे फ़ोन करने पर भी उसने कॉल नहीं उठाया, लेकिन मैं लगातार फ़ोन करता रहा। 3 बार के बाद निधि ने कॉल उठाया और धीमी आवाज़ में बोली, हाँ हेलो। मैंने कहा, कहाँ हो, कब आओगी घर। उसने कहा, प्लीज़ मुझे सोने दो यार। मैंने कहा, ठीक है, घर आ जाओ फिर सो जाना। उसने कहा, ठीक है। तो मैंने कहा, मैं लेने आ रहा हूँ। उसने कहा, ओके आ जाओ। जब मैं वहाँ बॉस के घर पहुँचा तो मैंने 4-5 बार बेल बजाई। थोड़ी देर बाद बॉस ने दरवाज़ा खोला और पूछा, बोलो क्या चाहिए। सर मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। बॉस बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और हम अंदर आ गए। बॉस ने मुझे हॉल में बिठाया और खुद रूम में जाकर मेरी पत्नी को उठाने लगा। पत्नी उठकर फ्रेश होकर आ गई। तब तक मैं और सर बाहर बैठे थे। बॉस बता रहे थे कि तुमने क्या किस्मत पाई है, इतनी बेस्ट पत्नी तुम्हें मिली है और उसका लुत्फ़ मैं और तुम दोनों लोग ले रहे। तो मैं बोला, हाँ सर मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो बॉस बोला कि ठीक है, अब मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ बुला लिया करूँगा और अगर तुम्हारा मन करे तो तुम भी ज्वाइन कर लेना।
तो मैंने भी सर हिलाया और फिर मैं और निधि दोनों वहां से निकलकर अपने घर पहुंच गए। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।